स्त्री की सुरक्षा आज भी भारत देश में एक चिंता का विषय बना हुआ है। हमें आज भी स्त्रियों के साथ घटित घटनाओं के बारे में सुनने को मिल ही जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप सभी देख रहे हैं युवा जंक्शन, जहां आज हम बातचीत करेंगे हाल ही में दिल्ली के द्वारका में हुए एसिड अटैक के बारे में, जिसका शिकार बनी मात्र एक 17 साल की लड़की उन्हीं के दोस्तों के द्वारा। तो आज मैं आ गई हूँ गलगोटिया विश्वविद्यालय में, जहाँ हम यहाँ की लड़कियों से बातचीत करेंगे और इस विषय पे उनके विचार जानेंगे और पता करेंगे कि वो खुद इस शहर में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। जी, आपका नाम क्या है? निकिता। तो निकिता जी, आपका इस विषय पे क्या विचार है? जैसे कि अब माहौल देख रहे हैं हम कि कोई भी सेफ़ नहीं है, ना फीमेल सेफ़ है ना मेल सेफ़ है। बट जैसा कि 17 साल की बच्ची के साथ हुआ है, बहुत ही क्रूर चीज़ है किसी भी बच्ची के साथ ऐसा करना, जो कि उसके दोस्तों ने ही करा है। तो मेरा तो ये है कि अगर आपने ऐसे कुछ लॉ बनाए, पहले भी लॉ बन चुके हैं इस चीज़ के ऊपर कि एसिड अटैक नहीं होना चाहिए, और जो भी मार्च जितना भी निकला है, लॉ को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। आप लॉ बना करके केवल उसे छोड़ दे रहे हो, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट फिर से हुए हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था आपका, जो कि बहुत ही दर्दनाक था, लोगों को बहुत ही पीड़ा हुई थी इस इंसिडेंट के बाद। बट कोई भी बाकी की कार्यवाही नहीं हुई उस इंसिडेंट के बाद, लॉ बना करके केवल छोड़ दिए गए थे। आप कोई भी स्ट्रीट देख लो, जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनके पास एसिड खुले आम बिकता है और बहुत ही कम रेट पे मिल जाता है, किसी के लिए भी उपलब्ध होता है, कोई भी जाके उसे खरीद सकता है। तो सरकार को थोड़े और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसे बस लॉ बना के छोड़ मत दो, उनको आगे काम कैसे करना है उन पे, या फिर उनको कार्यवाही क्या करके उनके सज़ा कैसे देनी है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। बहुत ही दुखद बात है कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है हमारी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद इस शहर में कितना सुरक्षित महसूस कर सकती हैं इस हादसे के बाद? मैं खुद को तो नहीं कहूँगी कि मैं खुद को कितना, पर बहुत सी अगर आप पूछोगे तो कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि आप कहीं खुद से निकल नहीं सकते हो। एग्ज़ाम देने के लिए वो लड़की जा रही थी, अब अगर कोई कहना चाहे कि नहीं ऐसे निकल गए, तो नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए गई थी जब उसके साथ ये हुआ है। तो आप कहाँ सुरक्षित महसूस करोगे ऐसे शहर में जहाँ खुलेआम आपको एसिड अटैक हो रहे हैं या फिर आपको ऐसे चीज़ें करी जा रही हैं। तो मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती इस शहर में खुद को। जी, धन्यवाद निकिता जी। तो इसी के साथ हमारी संवाददाता मीशा कश्यप हमारे साथ द्वारका से जुड़ गई हैं, जो वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगी और उनके विचार हम तक पहुँचाएंगी। तो जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के द्वारका में। तो आइए यहाँ पे पूछते हैं यहाँ की लड़कियों का इस बारे में क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। तो शिवा जी, जैसा कि आप द्वारका से ही बिलोंग करती हैं, तो आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? देखिए, पहली बार ये घटना नहीं हुई है, हमेशा से ये घटनाएं होती आ रही हैं, पर इसमें सबसे बड़े मुद्दे वाली बात ये है कि मैं खुद ही द्वारका से हूँ, तो मुझे ये घटना पर्सनली काफ़ी अफेक्ट करती है, क्योंकि मैं भी ऐसा फील करती हूँ कि आजकल के टाइम पे लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर वो अपने घर के आसपास ही सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर और किसी भी जगह पे कैसे फील कर सकते कि वो सुरक्षित होंगी भी या नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ बड़ी ये भी है कि आज अब माँ बाप भी ये सोचेंगे कि बच्चों को बाहर, लड़कियों को भेजने से पहले उन्हें कैसे रहेंगी, कैसे क्या करेंगी। और इसके साथ साथ इसमें बड़ी एक चीज़ ये भी देखने वाली कि गवर्नमेंट कितने ठोस कदम उठाती है इस घटना को और कम करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ये पहली बार नहीं हुई है, हमेशा से होती आ रही है, बट गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती इसके प्रति, ताकि ये घटनाएं और कम हो सके। हम लड़कियां आज के टाइम पे कहीं भी सुरक्षित नहीं है अगर अपने घर के आसपास ही सुरक्षित नहीं है। इवन हमारा फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है, बिकॉज ऑफ कि हम कहीं भी पढ़ने नहीं जा सकते, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, सेफ्टी रीजंस होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस है। और मैं खुद द्वारका के एरिया में रहती हूँ, तो मैं यह घटना एक तरह से मुझे अंदर से पूरा झकझोर देती है कि एक लड़की पे क्या बीती होगी जब उसके ऊपर एसिड फेंका गया है, और कैसे वो इस घटना से खुद को बाहर निकालेगी, कैसे आस पड़ोस के लोग उसको ताने देते होंगे कि बदसूरत चेहरा है, ये है, वो है। इवन पर्सनली मैंने उसको न्यूज़ में सुना कि जब उससे ये आसपास के लोग हॉस्पिटल में से ये बोल रहे थे कि इससे बढ़िया लड़की मर जाती। ये सुन के उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी और उस लड़की खुद को कैसे उसने संभाला होगा, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। इवन पर्सनली मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ये चीज़ सोच सकती हूँ कि कैसी इस पर बीती होगी। अगर उसकी जगह मैं होती तो मेरे साथ भी ये अगर होता तो मैं क्या इसके खिलाफ़ करती।
तो जैसा कि हम सभी ने अभी देखा कि कैसे लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और इन्हीं कारणों की वजह से अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबकी इस बारे में क्या राय है। तो आज के लिए युवा जंक्शन से सिर्फ इतना ही। कैमरामैन मीशा कश्यप के साथ आयुषी सक्सेना। धन्यवाद।